मेरी बातें सुन रहे हो, उनकी बातें सुनते हो, कैसे फैसला करोगे कि सच्चाई क्या है? आपकी जागरूकता, आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है। जीएसटी की टैक्स है जो हर चीज पे लगी है, जिसके वजह से महंगाई बढ़ी है, वो सब केंद्र में जाती है। पेट्रोल का दाम कौन तय करता है? कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं करती, मोदी जी की सरकार तय करती है। डीजल का दाम मोदी जी की सरकार तय करती है। भाजपा के नेता आते हैं, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। आपको बता दें, दिल्ली में जैसे कि चुनाव का टाइम है, फरवरी में चुनाव होनी है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव की तैयारी कर रहे जोरों शोरों से। दिल्ली में अपना चुनाव लड़ने के लिए जो है चुनाव प्रचार जो है वो चालू कर दिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस की सांसद यानी कि प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचते और दिल्ली जाकर जो है वो जनता से ये कहते हैं, जो विपक्ष पार्टी जो है आपसे ये कहते हैं, जो हमने बहुत सारे काम कराए हमें वोट दीजिए। दूसरी पार्टी कहते हैं हमने बहुत काम कराए हमें वोट दीजिए। एक दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये आपको तय करना है जो आपके लिए कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि इसका फैसला आप करेंगे। क्योंकि आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि 10 साल तक जो है बीजेपी अपनी सरकार चला रहे और उनमें से जो है आपकी जितनी भी संपत्ति है वो सब जो है अडानी को दे दिए। वोट आप देंगे और फायदा अडानी को पहुंचाएंगे, वोट जो है किसान देंगे अपने फायदे के लिए और वो फायदा जो है अडानी को देंगे। इस देश की नौजवान बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी जो है अडानी को ही देंगे, यानी कि अडानी को फायदा पहुंचाएंगे। आपकी हर संपत्ति, आपकी रोजगार, आपकी तमाम सारी चीजें जो है वो अडानी को दी जा रहे। तो ये आपको तय करना है जो आपके लिए कौन सी सरकार सही है और कौन सी गलत है। तो ये प्रियंका गांधी जो है काफी हमलावर होते हुए उन्होंने जनता को भी समझाई और साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं इशारों में जो है बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है जो देश की आपकी जितनी भी संपत्ति थी वो आज प्राइवेट की हो गए। जितनी भी बड़े बड़े कंपनी, कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, देश की तमाम सारी वो चीज़ें जो है दिन ब दिन जो है वो प्राइवेट हो जा रहे। और सबसे अगर कोई अमीर है तो वो करोड़पति अडानी को और करोड़पति बनाने का काम करे। उनका अडानी की जो इतनी कर्जा माफ करे वो कहाँ से करे, क्योंकि वो किसानों को तो उनका मुआवजा नहीं दी जाते। इतनी कड़कती ठंड में सड़कों पर भटक रहे और किसानों की मुआवजा नहीं दी जा रहे, किसानों की आय दुगनी नहीं करी जा रहे, लेकिन अडानी की घोटालेबाजी में साथ दे रहे, अडानी की किस्त माफ हो रहे, लेकिन गरीबों के लिए ये सरकार नहीं है। गरीबों की बिल्कुल नहीं सुनवाई होते, कोई सुनवाई नहीं होते, कहीं सुनवाई नहीं होते। अमीर और अमीर होते जा रहे। बीजेपी पार्टी ने अपना आपको इतनी बीजेपी पार्टी अमीर बना ली है, अपनी हर नेता कार्यकर्ता जो है बीजेपी में इतनी अमीर पड़े हैं, यहाँ तक कि अडानी को इतनी अमीर बना दिए और गरीबों की जेब से जो है वो छीनी जा रहे। टैक्स इतनी लगाइए, महंगाई इतनी लगाइए, गरीबों की खून चूसने वाली काम कर रही है ये सरकार। आपको तय करना है आपके लिए कौन सी सरकार सही है और कौन सी गलत है। और क्या कुछ कहते प्रियंका गांधी, एक बार सुनिए। लेकिन मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा, जो जीएसटी की टैक्स है जो हर चीज पे लगी है, जिसके वजह से महंगाई बढ़ी है, वो सब केंद्र में जाती है। पेट्रोल का दाम कौन तय करता है? कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं करती, मोदी जी की सरकार तय करती है। डीजल का दाम मोदी जी की सरकार तय करती है। भाजपा के नेता आते हैं, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। प्रदेश में भी भाजपा की बनाइए, केंद्र में भी है, देखना कितनी तरक्की होगी। देख ली भाई इनकी तरक्की। जब मोदी जी आते हैं मंच पे बड़े बड़े भाषण देते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आपसे देश की जो संपत्ति है उसमें से इन्होंने खींच के बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा है, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? वो नहीं लेते। देखिए हमें चिंता किस बात की है? हमें चिंता किसान की है, देश के मजदूर की है। ये जो तमाम नौजवान खड़े हैं यहाँ, आपके भविष्य की चिंता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनशक्ति होती है। ये कांग्रेस के एक एक नेता, एक एक मंत्री के दिल दिमाग में ये बात बसी हुई है कि जो संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है, आपके मदद के लिए है।
लेकिन आज जो पूरे देश में हम देख रहे हैं, पूरे देश में जो सरकारें चल रही हैं, जो चाहे वो केंद्र की भाजपा की सरकार हो, चाहे प्रदेश की भाजपा की सरकारें हो, वो सब सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास की कोई सुनवाई नहीं है, आज गरीबों की, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है उनकी सरकारों में। और आज 10 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार चल रही है, एक के बाद एक ये सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति के हाथों में दे रहे हैं। आप देश के बंदरगाह पूछिए आज किसके हैं, किसके हैं आप बताइए मुझे। अडानी जी के हैं, किसने दिए उन्हें? देश के हवाई अड्डे किसके हैं, किसने दिए उन्हें? किसकी संपत्ति थी? आपकी थी। ये सारी संपत्ति आपकी है, सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। किसान की बात होती है, कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। अगर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है तो अंबानी जी, अडानी जी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए कहां से आए? किसानों की जेब काट के दिए हैं। किसान मजदूर मेहनत करता है, कर्मचारी ईमानदारी से मेहनत करता है, सुबह शाम मेहनत करता है, उससे पेंशन लेते हो, उसके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप हजारों करोड़ कर्ज माफ कर रहे हो, जिनके पास पहले से हजारों करोड़ है। किस लिए? क्योंकि नियत ठीक नहीं है। जब मैं कहती हूं जागरूक बनिए, समझिए, इस सरकार की नियत ठीक नहीं है, केंद्र सरकार की, मोदी जी की नियत ठीक नहीं है। तक आप देख ही रहे हो तो कोई तो पैसे देता होगा। तो ये जो सारी देश की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को जा रही है, अंबानी जी, अडानी जी, और भाजपा अमीर होती चली जा रही है ये पार्टी, तो इसमें कुछ समझने वाली बात है कि नहीं है बहन और भाइयों? मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का, कमाए अडानी जी। वोट कारीगर का, कमाए अडानी जी। वोट नौजवान का, कमाए अडानी जी। तो प्रियंका गांधी की बात जो है कहीं ना कहीं तक, किसी न किसी हद तक जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इस देश की जनता जो है बीजेपी को वोट देते, यानी कि किसी भी पार्टी को वोट देते अपने फायदे के लिए। जो हमारी आय जो है वो दुगनी होंगे, हमारी रोजगार होंगे, हमारी रोजगार में जो है मुनाफे अच्छे होंगे, तो इस चीज़ों के लिए वोट देते। हमारी भविष्य के लिए, हमारी बीमारी के लिए, तमाम सारी चीज़ों के लिए जो है सरकार हमारे लिए सुविधाएं लेके आएंगे। स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, अस्पताल से लेकर, फ्री पढ़ाई, फ्री इलाज, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो सरकार करेंगे। लेकिन सरकार वहीं पर जो है उल्टा और जनता की खून चूस रहे, इतनी ज़्यादा टैक्स लगा चुके हैं जो जनता को आप जो सामान 40-50 में मिलती थी वही सामान आप 100, 150, 200 रुपये में खरीद रहे। तो जनता की हालत जो है इस कदर ख़राब कर रखे हैं। और अडानी की इतनी मुआवजा, इतनी कर्जा जो है उनकी माप कैसे कर दिए, तो ये बहुत बड़ी सवाल है। अगर जनता की आंखें अभी भी नहीं खुले तो कब खुलेंगे? ये देश जो है किसी और दिशा पे जा रहे, तरक्की की दिशा पर तो ये देश बिल्कुल भी नहीं जा रहे। तो इन सब के बारे में आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।